प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके 8 सेमेस्टर में एक इलेक्टिव पेपर पढ़ना है, और वो इलेक्टिव पेपर है आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इसमें हमने जो है अब तक का 4 लेक्चर देखा था, और पिछले लेक्चर्स में हमने ब्रिक के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है कि ब्रिक पे टेस्ट हम करते हैं, ताकि हम पता कर सकें कि जो ब्रिक हम यूज़ करने वाले हैं वो ब्रिक हमारे कितने यूज़फुल हैं, वो ब्रिक कितना इफ़ेक्टिव है। ये चीज़ों को जो है यहाँ पे शो करता है। तो सबसे पहला टेस्ट हम करते हैं ब्रिक का एब्जॉर्प्शन टेस्ट। कौन सा करते हैं? एब्जॉर्प्शन टेस्ट। हम पानी में ईंट को जो है 16 घंटे के लिए डुबा कर रखते हैं। कितने देर में के लिए? 16 घंटे के लिए डुबा कर रखते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं कि वो कितना प्रतिशत पानी को जो है एब्जॉर्ब किया है। 20%, 22.5% या 25%। जितना प्रतिशत वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, उससे जो है हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, हमारा कितना जो है पानी क्लास वाला ब्रेक हमारा हो रहा है। जैसे अगर मानकर चलो कि कोई ब्रिक है जो 20% पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है वेट ऑफ ड्राई ब्रिक के, तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा। अगर 22.5% कर रहा है तो सेकेंड क्लास ब्रिक, और 25% कर रहा है तो वो थर्ड क्लास ब्रिक होगा। उसके बाद आता है कम क्रशिंग स्ट्रेंथ। जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। हार्डनेस, जब ब्रिक के सरफेस पे हम अपने नाखून से रगड़ते हैं तो स्क्रैच अगर बन रहा है तब तो ठीक है, बट अगर स्क्रैच का कोई भी निशान सरफेस पे नहीं आ रहा है ना, कोई भी निशान नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ब्रिक जो है एक सफिशिएंटली हार्ड है। लेकिन अगर स्क्रैच आ गया, अगर स्क्रैच आ गया तो हम कहेंगे कि भाई ब्रिक का जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, है ना, ब्रिक का जितना हार्डनेस होनी चाहिए वो उतनी हार्ड जो है नहीं है। ठीक है, उतनी हार्ड वो नहीं है। प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट इफ प्रेजेंट इन ब्रिक विल काउज इफ्लोरोसेंस ऑन सरफेस ऑफ ब्रिक। अगर सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट है ब्रिक में तो वो इफ्लोरोसेंस को जो है क्या करता है? काउज करता है। मतलब सरफेस पे उजला उजला जो है धब्बा दिखने को लगता है। इट इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स एंड अलाउ करते हैं उसको, मतलब धूप में डायरेक्ट नहीं रखते हैं, शेडेड एरिया में हम सूखने के लिए रख देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या उस पर वाइट या ग्रे ग्रे कलर का सरफेस पे कुछ डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इफ्लोरोसेंस हो रहे हैं, बट अगर नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि भाई उस पर कोई फ्लोरोसेंस नहीं है। इसका मतलब कि जो मटेरियल से हम ब्रिक बना रहे हैं, है ना, उसमें कोई भी सॉल्ट का मात्रा जो है हमारा नहीं है। इफ वाइट डिपॉजिट कवर अबाउट 10% सरफेस, अगर 10% सरफेस को, तो इफ्लोरोसेंस स्लाइट होगा। 50% कवर कर रहा है तो मॉडरेट होगा, और जो ग्रे या वाइट डिपॉजिट्स है ये 50% से ज़्यादा सरफेस पे आ रहा है तो
वो एक सीरियस प्रॉब्लम है और उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। वो एक सीरियस प्रॉब्लम है और उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। Its shape should be truly rectangular with sharp edge. 20 brick are randomly selected of a standard 19 गुने 9 गुने 9 सेंटीमीटर for good quality brick. The results should be within following permissible length 368 से 392 सेंटीमीटर, विड्थ 174 से 186 सेंटीमीटर और हाइट जो है 174 से 186 सेंटीमीटर, 174 से 186 सेंटीमीटर जो है हमारा होता है। अगर 20 ब्रिक को रैंडमली उठाकर अगर रख दिया जाए तो इस रेंज में जो है लाई करना चाहिए। साउंडनेस, ब्रिक को जब हम दो ब्रिक को एक आपस में टकराएंगे, है ना, आपस में टकराएंगे तो ब्रिक से हमारा क्लियर रिंगिंग साउंड जो है प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना, और ब्रिक टूटना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली क्लियर रिंगिंग साउंड आ रहा है इसका मतलब वो नहीं टूटेगा। अगर क्लियर रिंगिंग साउंड नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई ब्रिक जो है, जो हमारा ब्रिक है वो कमजोर है, ब्रिक जो है हमारा कमजोर है। Structure, it should be homogeneous, compact and free from any defects such as holes, lumps, etc. High duty fire clays can resist temperature range of 1482 डिग्री सेल्सियस से 1648 डिग्री सेल्सियस। मीडियम ड्यूटी फायर क्ले कैन रजिस्ट टेम्परेचर रेंज 1500 डिग्री सेल्सियस से 1482 डिग्री सेल्सियस एंड लो ड्यूटी फायर क्ले कैन रजिस्ट टेम्परेचर अप टू 870 डिग्री सेल्सियस सिर्फ हमारा होगा। गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक, ब्रिक जो है शुड बी टेबल माउंटेड, वेल बर्न इन किल्न, कॉपर कलर्ड, फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड विद शार्प एंड स्क्वायर एज। Bricks should be uniform in shape and should be of a standard size. Bricks should give a clear metallic ringing sound when struck with each other. The bricks were broken or fractured should show a bright, homogeneous and uniform compact structure free from voids. Bricks should be sufficiently hard. No impression should be left. कोई impression जो है नहीं छूटना चाहिए on brick surface when it is scratched with fingernail. Brick should not break into pieces when dropped flat on hard ground from a height of about 1 meter. Brick when soaked in water for 24 hours should not show deposit of white salts when allowed to dry in shade. No brick should have the crushing strength below 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उससे कम हमारा जो है ब्रिक का क्रशिंग स्ट्रेंथ नहीं आना चाहिए 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, कई तरीके के ब्रिक को जो है क्लासिफाई किया जाता है। पहला है अनबर्न ब्रिक, माने एक ऐसा ब्रिक जिसको सिर्फ और सिर्फ धूप में सुखाया जाता है ना, सन के इफेक्ट से मोल्डिंग करने के बाद, और इसका स्ट्रक्चर जो है हमारा चीप होता है और टेम्पररी कंस्ट्रक्शंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। सच ब्रिक्स शुड नॉट बी यूज्ड एट प्लेस एक्सपोज टू रेन, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आता है या बारिश वाला इलाका है या पानी वाला इलाका है, वहाँ पे हम अनबर्न ब्रिक को यूज नहीं करेंगे, अनबर्न ब्रिक को यूज नहीं करेंगे। बर्न ब्रिक,
बर्न ब्रिक। दीज आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरी। ये 4 कैटेगरी में जो है क्लासिफाई किया जाता है। पहला फर्स्ट क्लास ब्रिक, जो कि टेबल माउंटेड होता है, स्टैंडर्ड शेप होता है और बर्न किया जाता है किल्न में। सरफेस और एज जो होता है ब्रिक का शार्प, स्क्वायर, स्मूथ और स्ट्रेट होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स have all qualities of good bricks. These bricks are used for superior work of permanent nature. Second class brick, these bricks are ground mounted and they are burned in kiln. The surface of these bricks of somewhat rough and shape is also slightly irregular. Third class brick, these are ground mounted and they are burned in clamps. These bricks are not hard and that have rough surface and irregular and distorted edge. These bricks give dull sound when struck टुगेदर, मैंने जब एक दूसरे को स्ट्रक करते हैं तो डल साउंड देता है थर्ड क्लास ब्रिक। और अनइम्पॉर्टेंट या टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में थर्ड क्लास ब्रिक का यूज किया जाता है। साइज एंड वेट ऑफ ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज जो होता है ब्रिक का 19 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर। नॉर्मल साइज विद मोटार 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। कॉमनली अडॉप्टेड नॉमिनल साइज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक, ट्रेडिशनल ब्रिक में जो नॉमिनल साइज है वो है 23 सेंटीमीटर गुने 11.4 सेंटीमीटर गुने 7.6 सेंटीमीटर। इट इज फाउंड टू बी वेट ऑफ 1 MQ ऑफ ब्रिक इज अबाउट 1800 kg। एक MQ ब्रिक के लिए हमारा कितना जरूरत होता है? 1800 kg। हेंस एवरेज वेट ऑफ ब्रिक शुड बी 3 to 3.5। तो एवरेज वेट जो है 3 to 3.5, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 550 नंबर ऑफ ब्रिक्स की जो है रिक्वायरमेंट होता है। कितना? 1550, सॉरी 550 ब्रिक जो है एक MQ में अप्रोक्स आपका यूज होता है। ठीक है, कई बार 600 तक भी जो है ये रेंज आपका बढ़ सकता है, डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत साइजेस को लेकर। ठीक है, एक MQ में। शेप ऑफ ब्रिक्स, बुली नोज ब्रिक। बुली नोज ब्रिक, ये जो ब्रिक है ये मोल्डेड होता है विद राउंड एंगल, उसको बुली नोज कहा जाता है। ये यूज किया जाता है फॉर राउंड क्वीन। जो कनेक्शंस होता है विच इज फाउंड व्हेन अ वॉल टेक्स अ टर्न इज नोन एज क्वीन, है ना, ये क्वीन है। तो ये आपका जो है बुल नोज ब्रिक है। ये क्या है? बुल नोज ब्रिक है। ठीक है, उसके बाद आता है चैनल ब्रिक्स। चैनल ब्रिक्स, दीज ब्रिक्स आर मोल्डेड टू शेप ऑफ गटर और अ चैनल and they are very often glazed. These bricks are used to function as a drain. These bricks are used to function as drain. फिर आता है कोपिंग ब्रिक। कोपिंग ब्रिक, ये जो ब्रिक है ये सूटेड होता है थिकनेस ऑफ वॉल, जिसमें कोपिंग जो है होता है प्रोवाइड, है ना, जिसमें हम कोपिंग प्रोवाइड करते हैं। ये जो ब्रिक होता है ये वेरियस फॉर्म में होता है, जैसे कैम्फर्ड, हाफ राउंड, सैडल बैक, ये आपका है। ये कैम्फर्ड ब्रिक है, हाफ राउंड ब्रिक है और ये सैडल बैक है। तो इस तरीके का अलग अलग शेप में कोपिंग ब्रिक हमारा होता है। काउनोज ब्रिक, जो ब्रिक होता है मोल्ड किया जाता है डबल बुली नोज ऑन एंड, उसको बोला जाता है काउनोज, मतलब दोनों साइड से राउंड होता है। कर्व्ड सेक्टर ब्रिक, कर्व्ड सेक्टर ब्रिक, ये जो ब्रिक है ये फॉर्म्ड होता है कर्व्ड सेक्टर
और इसका यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कुलर ब्रिक मिशनरी पिलर, ब्रिक चिमनीज। इसमें जो परफोरेशंस होता है, परफोरेशंस में भी सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और एनी अदर रेगुलर शेप इन क्रॉस सेक्शन। जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है आफ्टर इमर्जन फॉर 24 आवर्स इन वाटर शुड नॉट एक्सीड 15% बाई वाटर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है परफोरेटेड ब्रिक्स का शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑन ग्रॉस एरिया, जो ग्रॉस एरिया होता है उसके। हॉलो ब्रिक, हॉलो ब्रिक को हम जो है सेलुलर या कैविटी ब्रिक के नाम से भी जानते हैं। हॉलो ब्रिक्स को हम सेलुलर या कैविटी ब्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो ब्रिक्स है हैव वॉल थिकनेस ऑफ अबाउट 20 mm टू 25 mm होता है। दे आर prepared from a special homogeneous clay and they are light in weight, about 1/3 the weight of ordinary bricks of same size. The use of such bricks lead to a speedy constructions। और ये इसका यूज करने से जो ब्रिक का कंस्ट्रक्शंस होता है वो स्पीड होता है। मतलब 1 घंटे में अगर हम पहले एक बना रहे थे तो अब 1 घंटे में हम 5 से 6 बना सकते हैं। और जो ट्रांसमिशन है हीट का वो रिड्यूस होगा, साउंड रिड्यूस होगा, डैम्प रिड्यूस होगा। और यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक पार्टीशनिंग में। इसका यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक पार्टीशनिंग में। वॉल थिकनेस 20 से 25 mm। हॉलो ब्रिक, हॉलो ब्रिक। पेविंग ब्लॉक्स और ब्रिक। तो जो पेविंग ब्रिक्स है या ब्लॉक होता है, ये जो ब्रिक होता है प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम क्ले कंटेनिंग हायर परसेंटेज ऑफ आयरन। एक्सेस आयरन vitrifies the bricks at a low temperature. Such bricks resist better the abrasive action of traffic। पेविंग ब्रिक्स जो है वो प्लेन या चेक्रेड होता है। पेविंग ब्रिक जो है ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम क्ले, हायर परसेंटेज ऑफ आयरन जो है हमारा यहाँ पे होता है। परफोरेटेड ब्रिक, परफोरेटेड ब्रिक जो है ये यूज किया जाता है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक पैनल्स फॉर लाइट वेट स्ट्रक्चर, लाइट वेट स्ट्रक्चर और मल्टी स्टोरी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के लिए जो है परफोरेटेड ब्रिक्स का यूज किया जाता है। परफोरेटेड ब्रिक्स का जो है यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे मोटार। तो मोटार क्या है? तो मोटार जो है बाइंडिंग मटेरियल होता है। मोटार क्या होता है? बाइंडिंग मटेरियल होता है और ये बाइंड करता है ब्रिक और स्टोन को। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आर वेरी पॉपुलर इन डिजाइनिंग सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर और इट इज ऑल्सो प्रीफर्ड इन मोस्ट केस टू टेक कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड लेने के लिए हम कंक्रीट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बट मोटार का यूज करके हम ब्रिक या स्टोन का भी मिशनरी करते हैं, है ना। तो जो मोटार है कंसिस्ट करता है सीमेंट सैंड, यानी मिक्सचर ऑफ सैंड। इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो डिपेंड करता है हमारा इंग्रेडिएंट्स का रिक्वायरमेंट ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। सम मिक्सेस मोटार इज यूज्ड with cement paste
एज बाइंडिंग मटेरियल, ताकि इंप्रूव कर सके बाइंडिंग मटेरियल के स्ट्रेंथ को। मोटार जो है मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड और लाइम का भी। वो डिपेंड करता है कि हमें किस जगह पे किस तरीके का स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और कहाँ पे हमको उसका यूज करना है, उसके हिसाब से। बात करें बल्किंग ऑफ सैंड, तो सैंड में बल्किंग कब होता है? अगर एग्रीगेट जो है ना, इन केस ऑफ एग्रीगेट देयर इज अनदर इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर बल्किंग, यानी कि कोई भी एग्रीगेट में अगर मॉइस्चर हमारा प्रेजेंट है ना, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो हमारा जो है बल्किंग इफेक्ट जो है देखने को मिलता है, which is an increase in volume of given mass of sand, जो कि फाइन एग्रीगेट होता है, caused by the film of water pushing the sand particle apart. For a moisture content about 5 to 8%, for a moisture content about 5 to 8%, this volume increase may be as much as 20 to 40%, जो कि डिपेंड करता है हमारा ग्रेड ऑफ सैंड के ऊपर। जो फाइनर मटेरियल होता है वो मोर होता है वॉल्यूम इंक्रीज फॉर गिवन मॉइस्चर कंटेंट के लिए। उन्हें जो फाइनर मटेरियल होता है उसमें पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और वॉल्यूम को जो है इंक्रीज कर देता है, वॉल्यूम को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो हम आज के इस पॉइंट्स को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के पॉइंट्स को हम अगली क्लास में देखेंगे, जो कि क्लासिफिकेशन पैरामीटर ऑफ मोटार्स देखेंगे, मतलब किस किस बेसिस पे मोटार को जो है हम क्लासिफाई करते हैं और कितने तरीके के मोटार्स होते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हम यहाँ इसमें डिस्कस करेंगे।